Hey guys, welcome to the 16th lecture of the chapter Plant Kingdom. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लांट्स लाइफ साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये प्लांट किंगडम चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, तो चलो जानते हैं कि इस टॉपिक के अंदर क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो अब बात करते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। ये शब्द, ये जो पूरा स्टेटमेंट है, इसका मतलब समझो। ऑल्टरनेशन का मतलब होता है चेंज, ऑल्टर करना, चेंज करना, ठीक है। और जनरेशन याद करो, जब भी हम प्लांट किंगडम का कोई भी डिवीजन याद करो, कितना डिवीजन था? 5। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म। किसी भी डिवीजन का जब हम लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो लाइफ साइकिल होता है बेसिकली दो जनरेशन में बटा होता है। एक स्पोरोफाइटिक, जिसमें स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी होता है डिप्लॉयड यानी कि 2n, और दूसरा था गैमेटोफाइटिक, जिसमें जो प्लांट बॉडी बनता है इस जनरेशन के दौरान वो होता है हैप्लॉयड, ठीक है। तो एक स्पोरोफाइटिक जनरेशन, एक गैमेटोफाइटिक जनरेशन। तो प्लांट का जो पूरा लाइफ साइकिल चलता है ना, तो वो अपने लाइफ साइकिल में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चेंज करता है, ठीक है। चेंज होता है प्लांट का जो पूरा लाइफ साइकिल है, उस दौरान प्लांट एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में शिफ्ट करता है, चेंज करता है। तो उसी को कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, चेंज ऑफ जनरेशन। जैसे याद करो, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है अगर, तो डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है, ठीक है। उस पर याद करो, स्पोरोफाइट में क्या होता था? स्पोरेंजिया होते थे, स्पोरेंजिया याद करो, सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। पहले के लेक्चर्स अगर नहीं देखे हो ना तो ये चीज समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का, और लास्ट टॉपिक है मतलब एडवांस टॉपिक है, और एडवांस टॉपिक पढ़ने के लिए पहले का बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये तभी समझ में आएगा जब पहले के सारे लेक्चर्स तुम्हारे क्लियर है। ओके, तो देखो, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी डिप्लॉयड हुआ, उस पर स्पोरेंजिया होते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता था? स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल कैसा होता था? डिप्लॉयड होता था। और इस स्पोर मदर सेल में होता था मियोसिस, और मियोसिस से बनता था स्पोर्स। मियोसिस हुआ, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, तो क्या होगा? देखो, हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे। हैप्लॉयड स्पोर्स वापस से जर्मिनेट करते थे गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी में, यानी कि गैमेटोफाइट वाला जनरेशन आ गया। अब गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बन गया तो गैमेटोफाइट वाला जनरेशन आ गया। दो जनरेशन है ना, एक स्पोरोफाइट जिसमें डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है, और एक गैमेटोफाइट जनरेशन जिसमें गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है। क्योंकि स्पोर से अगर जर्मिनेट किया है, स्पोर हैप्लॉयड है, तो प्लांट बॉडी भी जो जर्मिनेट करेगा, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, ड्यूरिंग गैमेटोफाइट जनरेशन वो भी हैप्लॉयड होगा। और ये जो गैमेटोफाइट है, जो प्लांट बॉडी बना है, ये क्या करता है? इस पे मेल सेक्सुअल ऑर्गन और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन बनता था। मेल सेक्सुअल ऑर्गन से मेल गैमेट मिलता था, और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन से फीमेल गैमेट मिलता था। तो गैमेटोफाइट से बेसिकली मेल और फीमेल गैमेट्स मिलेंगे, दोनों हैप्लॉयड होंगे, और ये दोनों फ्यूज करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो वापस से जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट कैसा बनेगा? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड बनेगा तो स्पोरोफाइट जनरेशन में आ गया। जो भी स्पोरोफाइटिक जनरेशन में है सब डिप्लॉयड है, जो भी गैमेटोफाइटिक जनरेशन में है सब हैप्लॉयड है। तो ये दो जनरेशन पूरा रहता है प्लांट की लाइफ साइकिल में। प्लांट जो है वो स्पोरोफाइट से वापस गैमेटोफाइट जनरेशन में जाता है, और गैमेटोफाइट जनरेशन से वापस स्पोरोफाइट जनरेशन में जाता है, ठीक है। तो ये, इसको कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जनरेशन क्या है? स्पोरोफाइटिक गैमेटोफाइटिक जनरेशन। स्पोरोफाइटिक सब डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है, गैमेटोफाइटिक सब हैप्लॉयड प्लांट बॉडी है, ठीक है। जो भी स्ट्रक्चर है सब हैप्लॉयड है, स्पोर हैप्लॉयड, मेल गैमेट फीमेल गैमेट हैप्लॉयड। स्पोरोफाइट में देखो जाइगोट हैप्लॉयड है। स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी भी जो है, इनफैक्ट जिसके ऊपर स्पोरेंजिया ग्रो करेगा, जिसके अंदर स्पोर मदर सेल होंगे, सब हैप्लॉयड होंगे। लेकिन उनमें जैसे ही स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो स्पोर बन जाएगा, तो अब वो गैमेटोफाइट जनरेशन में चला गया। तो प्लांट ने क्या किया? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में खुद को चेंज किया, शिफ्ट किया ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। दो जनरेशन हुआ ना, प्लांट जब अपना लाइफ साइकिल पूरा किया तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चेंज किया, खुद को शिफ्ट किया, तभी तो उसका लाइफ साइकिल पूरा हुआ है। तो ये होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब इस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में कौन सा फेज, स्पोरोफाइट फेज या गैमेटोफाइट फेज, यानी कि कौन सा जनरेशन, स्पोरोफाइट जनरेशन या डोमिनेंट या गैमेटोफाइटिक जनरेशन डोमिनेंट है, कौन सा जनरेशन डोमिनेंट है, कौन सा जनरेशन जो है वो ज्यादा समय के लिए ज्यादा अच्छा इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे प्लांट का जो लाइफ साइकिल है तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है: हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होगा? गैमेटोफाइट, देखो हैप्लॉइड जो जनरेशन है वो डोमिनेंट होगा, ठीक है, डोमिनेंट होगा। और यहां पे लिख देता हूं गैमेटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट, डोमिनेंट, ओके।
और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखो, यानी कि स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, यानी कि स्पोरोफाइट वाला जो लाइफ साइकिल है पूरा डिप्लॉयड वाला, तो यहाँ पे स्पोरोफाइट जो जनरेशन है वो डोमिनेंट होगा। ठीक है, उसी तरीके से हैप्लोडिप्लॉन्टिंग भी है, इसको थोड़ा डिटेल में मैं आगे समझाऊंगा। अभी बस ये इतना समझ लो कि कैसे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बेसिस पे प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो वैरी कर रहा है, वो 3 टाइप में बटा हुआ है। तो हमने प्लांट किंगडम में क्या देखा था, प्लांट किंगडम में टोटल हमने 2 3 4 5 डिवीजन देखा था, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब ये इन सारे में क्या चल रहा है, सारा डिवीजन है, सब डिवीजन के अंदर जो सारे के सारे डिवीजन है इनमें जो प्लांट्स है उनका लाइफ साइकिल चल रहा होगा। तो अब कौन से डिवीजन में कौन सा लाइफ साइकिल चल रहा है, यानी कि कौन से डिवीजन में कौन सा जनरेशन डोमिनेंट है, स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट, इसके बेसिस पे उस प्लांट का जो लाइफ साइकिल होगा या तो हैप्लॉन्टिक होगा या डिप्लॉन्टिक होगा या हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगा, या उस डिवीजन का जो यानी कि जो डिवीजन है उस डिवीजन में जो प्लांट है उसका लाइफ साइकिल में कौन सा जनरेशन डोमिनेंट है, उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो जो पर्टिकुलर डिवीजन है उसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो रहा है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो रहा है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो रहा है। समझे, ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ प्लांट लाइफ साइकिल्स अलग अलग दोनों को समझाया हो कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है और कैसे इसके बेसिस पे प्लांट लाइफ साइकिल 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं। तो आई होप ये जो टॉपिक है इसका एक बेसिक आइडिया तुम्हें मिला होगा। अब चलो हर एक लाइफ साइकिल को सेपरेटली पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो चलो अब बात करते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। देखो, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में एनसीईआरटी में तुम देखोगे तो तुम्हें ये फिगर देखने को मिलेगा जो कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को दर्शा रहा है, शो कर रहा है। अब इसमें क्या है देखो, स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन सेल्ड जाइगोट। ये जो फिगर है इसमें जो पिंक वाला रीजन है, पिंक वाला रीजन ये गैमेटोफाइट जनरेशन को शो कर रहा है। ठीक है, गैमेटोफाइट जनरेशन को, और जो ब्लू वाला जो रीजन है, ठीक है, यानी कि जो ए वाला है वो शो कर रहा है किसको, स्पोरोफाइट जनरेशन को, और ये पिंक वाला जो कि बी है ये शो कर रहा है गैमेटोफाइट जनरेशन को। अब तुम देखोगे जो हमारा स्पोरोफाइट जनरेशन है इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है जो कि स्पोरोफाइटिक है, जाइगोट। जाइगोट ये जो कि सिर्फ डिप्लॉयड है। ठीक है, तो स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन सेल्ड जाइगोट। सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है पूरे लाइफ साइकिल में जो कि डिप्लॉयड है। अब ये जो लाइफ साइकिल है ये किस में होता है, प्लांट्स में हो रहा है। ठीक है, पहला प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं ना, तो प्लांट्स में ये लाइफ साइकिल चल रहा है। तो प्लांट क्या कर रहा है देखो, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो तुम्हें दिख रहा है, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट की तरफ ऑल्टर हो रहा है, फिर स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट की तरफ जो प्लांट बॉडी है, जो प्लांट है हमारा, वो ऑल्टर कर रहा है अपने जनरेशन को। तो ये चीज तो क्लियर हो गया कि कैसे जनरेशन जो है वो ऑल्टर हो रहा है। ठीक है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट में और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट में। अब ये जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ना, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन सिर्फ जाइगोट ही शो कर रहा है। क्योंकि जाइगोट में देखो, जाइगोट में आगे जाके हम यूजुअली पढ़ते हैं क्या, जाइगोट में माइटोसिस होता है और फिर जाइगोट में माइटोसिस होने के बाद जाइगोट से एम्ब्रायो बन जाता है जो कि अगेन डिप्लॉयड होता है। बट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में देखो क्या हो रहा है, यहाँ इस लाइफ साइकिल में क्या हो रहा है देखो, जाइगोट जो है उसमें माइटोसिस नहीं होने के बजाय मियोसिस हो जा रहा है और जाइगोट से बन जा रहा है स्पोर्स, और स्पोर्स क्या है, हैप्लॉइड। मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड ही फॉर्म होगा और ये स्पोर वापस जर्मिनेट करता है गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी में। ठीक है, तो ये पूरा जो जितना भी चल रहा है ये पूरा क्या है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन है। और ये गैमेटोफाइट में होता है, जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी जो फॉर्म हुआ गैमेटोफाइट जनरेशन के दौरान, ये जो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है ये प्रोड्यूस करता है गैमेट, जिसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। मेल गैमेट होता है और फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, 2 तरह के गैमेट फॉर्म होते हैं। और फिर सिंगैमी होता है गैमेट का, सिंगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन, मेल प्लस फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन। और फिर जाइगोट बन गया, जो कि जाइगोट सिर्फ अकेला ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो डिप्लॉयड है, यानी कि जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन को दर्शा रहा है, रिसेंबल कर रहा है। तो डोमिनेंट कौन हो गया, पिंक वाला जो एरिया है पूरा गैमेटोफाइट वाला वो डोमिनेंट है। गैमेटोफाइट क्या होता है, हैप्लॉइड। तो इसीलिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। मैंने क्या कहा था शुरू में, कहा था हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो डोमिनेंट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट।
फ्री लिविंग यानी क्या, ऐसा स्ट्रक्चर जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो, खुद आराम से एग्जिस्ट कर रहा हो, फ्री लिविंग, एकदम फ्री लिविंग मस्त हो, ठीक है। लेकिन देखो, क्या कोई फ्री लिविंग स्पोरोफाइट तुम्हें दिख रहा है इस पूरे साइकिल के दौरान? एक तो पहली बात, सिर्फ एक ही स्पोरोफाइट है जो तुम्हें नजर आ रहा होगा, जाइगोट। क्या ये जाइगोट फ्री लिविंग है? क्या ये जाइगोट मिट्टी में जाके ग्रो करके ट्री बन जा रहा है, पेड़ बन जा रहा है, कोई प्लांट बन जा रहा है? नहीं, ये जाइगोट में क्या हो जा रहा है, मियोसिस हो जाता है और ये जाइगोट स्पोर बना लेता है, ठीक है। ये जाइगोट स्पोर बना लेता है। तो फ्री लिविंग नहीं हुआ ना जाइगोट, जाइगोट फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट नहीं है। जाइगोट के अंदर मियोसिस हो जाता है और जाइगोट स्पोर बना लेता है। तो इसलिए नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, नो पे वर्ड पे फोकस करो, नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। जाइगोट इज अ स्पोरोफाइट इन दिस होल लाइफ साइकिल, ठीक है, एंड दिस जाइगोट इज नॉट फ्री लिविंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मियोसिस जाइगोटिक। मियोसिस जाइगोटिक का मतलब क्या हुआ, ये जो जाइगोट है हमारा, ये जो जाइगोट है, इसमें माइटोसिस नहीं होने के बजाय क्या हुआ, मियोसिस हुआ। तो जाइगोट में क्या हुआ, माइटोसिस नहीं हुआ, मियोसिस हुआ, तो इसलिए मियोसिस जाइगोटिक होता है, ठीक है। अब ये वाला टर्म याद करो, मियोसिस जाइगोटिक, मैं किस डिवीजन में तुम्हें बोला था, किस डिवीजन के प्लांट में होता है? ये होता है ज्यादातर एल्गी में, जो कि पहला डिवीजन है प्लांट किंगडम का। एल्गी में ज्यादातर होता है मियोसिस जाइगोटिक, यानी कि एल्गी में ज्यादातर होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल देखो, क्लमाइडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर एल्गी था, वोल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, ये सब क्या थे, एल्गी थे। तो इन सब में कैसा लाइफ साइकिल होता है, हैप्लॉन्टिक। क्लमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा एंड मोस्ट अदर एल्गी, ज्यादातर एल्गी में तुम देखोगे कि एल्गी का जो लाइफ साइकिल होता है, एल्गी का जो डिवीजन है, हमारा जो एल्गी वाला जो डिवीजन है प्लांट किंगडम का, उनका लाइफ साइकिल कैसा होता है, हैप्लॉन्टिक। ज्यादातर उसमें गैमेटोफाइट वाला फेज जो रहता है वो डोमिनेंट होता है, गैमेटोफाइट वाला जो जनरेशन होता है वो डोमिनेंट होता है। और एल्गी में फिर गैमेटोफाइट वाला जनरेशन क्या करता है, ऑल्टर करता है स्पोरोफाइट वाले जनरेशन में, और स्पोरोफाइट वाले जनरेशन से फिर ऑल्टरनेशन होता है गैमेटोफाइट वाले जनरेशन में। लेकिन डोमिनेंट कौन सा है, गैमेटोफाइट वाला जनरेशन। इसीलिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमें ज्यादातर एल्गी में, मोस्ट अदर एल्गी में, क्लमाइडोमोनास में, वोल्वॉक्स में और स्पाइरोगायरा में देखने को मिलता है। नाम अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा नीट में, एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा कौन सा लाइफ साइकिल है उसमें, हैप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक, ठीक है। तो एग्जाम्पल जरूरी है। ओके, चलो अब अगले लाइफ साइकिल की तरफ बढ़ते हैं जो कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। अब चलो बात करते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। ये जो फिगर है हमारा, ये है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का, जो तुम्हें एनसीईआरटी में अगेन मिल जाएगा। इसमें जो ब्लू वाला रीजन है पूरा, ये डिप्लॉन्टिक, ठीक है। डिप्लॉन्टिक यानी कि स्पोरोफाइट वाला जनरेशन है। और जो पिंक में जो ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये वाला एरिया, ये है जो बी से रिप्रेजेंटेड है, बी से, ये है गैमेटोफाइट वाला जनरेशन, ठीक है। अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, देखो, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट फेज, ये जो हमारा डिप्लॉयड स्पोरोफाइट फेज है जिसे हम डिप्लॉन्टिक कह रहे हैं, इज द डोमिनेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट फेज होता है। इंडिपेंडेंट फेज होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। जो स्पोरोफाइट में क्या, स्पोरोफाइट मतलब स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी जो है, स्पोरोफाइट जनरेशन में कैसा प्लांट बॉडी है, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है जो बन रहा है, ठीक है। तो वो प्लांट बॉडी जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए केपेबल होता है और इंडिपेंडेंट फेज में एग्जिस्ट करता है, ऑलराइट, इसीलिए डोमिनेंट है। तो और वैसे भी देखो, ब्लू वाला जो रीजन है जाइगोट, ये जो पूरा स्पोरोफाइट जो डिप्लॉयड है जिसमें मियोसिस हुआ है, ब्लू वाला जो रीजन है वो ज्यादा शो किया गया इस फिगर में। तो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट फेज इज द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट फेज। और गैमेटोफाइट वाला जो फेज है, ये जो छोटा सा तुम्हें पिंक में जो छोटा सा फेज दिख रहा है गैमेटोफाइट वाला, इसमें सिंगल या कुछ फ्यू सेल्स आते हैं। जैसे गैमेटोफाइट में क्या, गैमेटोजेनेसिस होता है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ये सब क्या है, सिंगल और कुछ फ्यू सेल्स है जो कि गैमेटोफाइट जनरेशन में देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत कम गैमेटोफाइट में देखो, ये जो गैमेटोफाइट वाले जो सेल है, इनका वापस से सिंगैमी फ्यूजन होगा, ये गैमेटोजेनेसिस होगा। गैमेटोजेनेसिस जो मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट है, उसमें सिंगैमी होगा और जाइगोट बनेगा, ठीक है, जो कि डिप्लॉयड है। अगेन इसमें फिर वापस से जाइगोट क्या होगा, ग्रो करेगा और स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बनाएगा, जो कि सब हमें स्पोरोफाइट जनरेशन में देखने को मिल रहा है। फिर मियोसिस होगा और मियोसिस होने के बाद ये जो स्पोरोफाइट था, इसमें क्या होगा, वापस से गैमेटोफाइट वाला प्लांट बनेगा, ऑलराइट, और इसमें फिर मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तुम्हें देखने को मिल रहा है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में स्पोरोफाइट वाला जो डिप्लॉन्टिक जो जनरेशन है वो ज्यादा डोमिनेंट है। गैमेटोफाइट में सिंगल या फ्यू सेल्स आते हैं जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। क्या गैमेट जो है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, इंडिपेंडेंट है, इधर उधर कहीं भी जाते रहते हैं और
मिट्टी में जाके क्या ग्रो कर लेते? नहीं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट थोड़े समय के लिए होते हैं और फिर उनका फ्यूजन हो जाता है और जाइगोट बन जाता है। ठीक है, तो गैमेटोफाइट जो होता है सिंगल और फ्यू सेल, यानी कि यहाँ पे बात किया गया बेसिकली गैमेट्स का, वो जो होते हैं वो फ्री लिविंग नहीं होते। ठीक है, यानी कि उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। उनमें क्या हो जाता है? फ्यूजन हो जाता है, सिंगैमी हो जाता है और जाइगोट फटाक से डिप्लॉयड वाला वापस से जनरेशन के अंदर जाइगोट बन जाता है। ठीक है, तो यही चीज ये 2 पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट, जो डिप्लॉन्टिंग लाइफ साइकिल में अब कौन से डिवीजन आते हैं प्लांट किंगडम के? जो सीड बनाने वाले जो डिवीजन थे ना, याद करो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, जिनमें सीड बनता था, ऐसे डिवीजन है प्लांट किंगडम के, इनमें तुम्हें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा। यानी कि इन दोनों डिवीजन में जो स्पोरोफाइटिक फेज होता है वो डोमिनेंट है। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट फेज है, यानी कि फेज मतलब वही जनरेशन भी तुम कह सकते हो। यहाँ पे डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डोमिनेंट है किसमें? जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में। और हेप्लॉन्टिक वाला जो लाइफ साइकिल जिसमें हम देख रहे थे, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, उसमें कौन था? मोस्ट एल्गी, क्लमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, पायरोगायरा, हेप्लॉन्टिक वाला। डिप्लॉन्टिक में जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म और हेप्लॉन्टिक में ज्यादातर एल्गी था, पहला डिवीजन। तो यहाँ पे हमने डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखा। चलो अब देखते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो हमारा अगला थर्ड टाइप का प्लांट लाइफ साइकिल है। प्लांट लाइफ साइकिल में आता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो अब बात करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। ये रहा फिगर जो तुम्हें एनसीईआरटी में मिल जाएगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का। ये ऊपर ये जो ए वाला ब्लू वाला रीजन है ये स्पोरोफाइट जनरेशन को शो कर रहा है और नीचे जो पिंक वाला जो रीजन है ये गैमेटोफाइट जनरेशन को शो कर रहा है, यानी कि ये हैप्लॉन्टिक जनरेशन को शो कर रहा है और ऊपर वाला डिप्लॉन्टिक को। ठीक है, चलो तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में देखो क्या होता है, बोथ गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक फेजेस, यानी कि ये जो दोनों फेज है ये दोनों मल्टी सेलुलर होगा। मल्टी सेलुलर होगा तो इसका मतलब माइटोसिस होगा। ऑब्वियसली मल्टी सेलुलर होने का मतलब क्या? माइटोसिस काम आएगा। तो जो जाइगोट है देखो, जो 2n है, इसमें क्या होगा? माइटोसिस। यहाँ पे क्या होगा? माइटोसिस। और माइटोसिस से बनेगा हमारा मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट, क्योंकि क्या है, बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट फेज आर मल्टी सेलुलर। तो स्पोरोफाइट भी मल्टी सेलुलर है। एंड अगेन ये स्पोरोफाइट में क्या होगा? मियोसिस हुआ और फिर स्पोर बना। ये जो स्पोर है इनमें वापस से यहाँ माइटोसिस होगा। और जो गैमेटोफाइट बनेगा हमारा, गैमेटोफाइट जो गैमेटोफाइटिक फेज में जो गैमेटोफाइट है ये भी कैसा है? ये जो प्लांट बॉडी होगा ये भी मल्टी सेलुलर होगा, मल्टी सेलुलर। और ऊपर ये जो स्पोरोफाइट है ये भी मल्टी सेलुलर। और दोनों में क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। तो हैप्लो और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में बोथ गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक फेज आर मल्टी सेलुलर एंड ऑफन फ्री लिविंग, यानी कि फ्री लिविंग हो भी सकते नहीं भी हो सकते। ऑफन शब्द पे ध्यान दो, ऑफन फ्री लिविंग, यानी कि गैमेटोफाइटिक या स्पोरोफाइटिक फेज है जो कि मल्टी सेलुलर होगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, वो फ्री लिविंग यानी उसका खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल हो गया ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। ये जो दोनों डिवीजन है प्लांट किंगडम के, इनमें तुम्हें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया, लेकिन इससे एक स्टेप ऊपर समझना पड़ेगा ताकि तुम्हारा जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाला जो पूरा हिस्सा है, ये जो पूरा टॉपिक है, तुम्हारे दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अभी शायद अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा अभी तुम्हें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, तो अब क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक नोट है, ठीक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लो अगर पहले लिखा है ना तो इसका मतलब समझ जाना कि जो गैमेटोफाइट वाला जनरेशन है ना वो डोमिनेट कर रहा है। तुम्हारे मन में डाउट होगा कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में कौन डोमिनेट कर रहा है। मैंने तो कह दिया बोथ गैमेटोफाइटिक स्पोरोफाइटिक फेज आर मल्टी सेलुलर एंड ऑफन फ्री लिविंग, बट डोमिनेंट कौन सा है? तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक में हैप्लो पहले लिखा है तो गैमेटोफाइट वाला जो जनरेशन है यानी कि जो हैप्लॉइड जनरेशन है वो डोमिनेंट होगा। और डिप्लॉन्टिक यानी कि जो स्पोरोफाइट वाला जनरेशन है जो कि डिप्लॉयड है वो डोमिनेंट नहीं है। कौन है? हैप्लो, गैमेटोफाइट वाला जनरेशन। एग्जाम्पल इसका ले लो ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में हमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। ब्रायोफाइट्स में याद करो इंडिपेंडेंट एंड फोटोसिंथेटिक हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जो था वो चेंज अल्टरनेट करता है विथ शॉर्ट लिव्ड मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट।
मैं जब ब्रायोफाइट का तुम्हें लाइफ साइकिल समझा रहा था तो उसमें मैंने क्या कहा था, ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट ऐसे मैंने मुक्का से दिखाया था कि समझ लो ये गैमेटोफाइट, फुनेरिया का एग्जांपल लिया था, कहा था ये गैमेटोफाइट है, इसके ऊपर ऐसे स्पोरोफाइट ग्रो कर रहा है। याद आया? मैंने कहा था स्पोरोफाइट 3 हिस्से में बटा होता है, फुट, सेटा, कैप्सूल। गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेसिस करता है और उसके ऊपर स्पेस लेता है और ग्रो करता है स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? गैमेटोफाइट के ऊपर। गैमेटोफाइट क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो डोमिनेंट कौन हो गया? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के ऊपर ग्रो किया था स्पोरोफाइट, याद करो। तो इंडिपेंडेंट एंड फोटोसिंथेटिक हैप्लॉइड गैमेटोफाइट अल्टरनेट्स, यानी कि वही चेंज किया अपना जनरेशन विथ शॉर्ट लिव्ड मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। दोनों जो गैमेटोफाइट है स्पोरोफाइट है, दोनों मल्टी सेलुलर है। ओके, डोमिनेंट कौन सा है? स्पोरोफाइट, सॉरी गैमेटोफाइट। डोमिनेंट कौन सा है? गैमेटोफाइट। इसके ऊपर ये स्पोरोफाइट ग्रो कर रहा था, 3 हिस्सा, फुट, सेटा, कैप्सूल। अब ये जो स्पोरोफाइट है ना, मैंने क्या कहा, गैमेटोफाइट के ऊपर ग्रो करेगा स्पोरोफाइट। तो ये जो स्पोरोफाइट है ये टोटली या पार्शियली डिपेंडेंट होता है ऑन गैमेटोफाइट। टोटली या पार्शियली डिपेंडेंट। टोटली याद करो, एग्जाम्पल मैंने दिया था रिक्शिया का, रिक्शिया का। और पार्शियली डिपेंडेंट कौन सा होता है? ब्रायोफाइट। ऐसा ब्रायोफाइट जिसका जो स्पोरोफाइट है वो पार्शियली डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट के ऊपर, तो उसका एग्जांपल मैंने दिया था फुनेरिया। याद आया? टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट का मतलब क्या है? स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। देखो, टोटली का डिपेंडेंट हो गया, जैसे रिक्शिया का मैंने बोला, जो रिक्शिया का जो स्पोरोफाइट होता है ना, वो टोटली गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। यानी कि रिक्शिया जो है वो स्पेस ले रहा है गैमेटोफाइट का, ग्रो कर रहा है, स्पेस ले रहा है, फूड भी लेता है। गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है और फोटोसिंथेटिक होता है, तो गैमेटोफाइट खाना बनाता है। लेकिन जो स्पोरोफाइट होता है ना रिक्शिया का, वो इंडिपेंडेंट या फोटोसिंथेटिक नहीं है। तो जो रिक्शिया का स्पोरोफाइट है वो रिक्शिया के गैमेटोफाइट से फूड लेता है, शेल्टर लेता है, ठीक है, स्पेस लेता है, फूड, शेल्टर, स्पेस लिया, और वाटर लेता है, वाटर भी लेता है, फूड, वाटर और शेल्टर लेता है, यानी कि स्पेस लेता है। फूड लिख देता हूं यहाँ पे, बार बार बोलने से अच्छा लिख देता हूँ, फूड प्लस वाटर प्लस स्पेस, ठीक है। और पार्शियली डिपेंडेंट होता है फुनेरिया। फुनेरिया का जो स्पोरोफाइट है ना, वो फुनेरिया के गैमेटोफाइट से सिर्फ वाटर लेता है प्लस स्पेस लेता है, क्योंकि फुनेरिया का जो स्पोरोफाइट है ना वो फोटोसिंथेटिक होता है, इसलिए पार्शियली डिपेंडेंट है ऑन गैमेटोफाइट। तो देखो, इन जनरल क्या हो रहा है ब्रायोफाइट्स में? इन जनरल हैप्लोडिप्लॉन्टिंग लाइफ साइकिल चल रहा है, यानी कि गैमेटोफाइट के ऊपर जो कि इंडिपेंडेंट और फोटोसिंथेटिक है, उसके ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंड कर रहा है। और स्पोरोफाइट कैसा होता है? डिप्लॉन्टिक होता है। तो स्पोरोफाइट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? गैमेटोफाइट के ऊपर। तो डोमिनेंट कौन हो गया? गैमेटोफाइट, ठीक है। उसी तरीके से एक और आता है जिसे हम कहते हैं, इसको मिटा रहा हूं थोड़ा, ठीक है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक। नाम से पता चल रहा है डिप्लॉयड जो होगा, यानी कि जो स्पोरोफाइट होगा, इस बार स्पोरोफाइट जो होगा, जो कि डिप्लॉयड होता है, वो डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट, ओके। और हैप्लॉन्टिक यानी कि जो हमारा गैमेटोफाइट है वो डोमिनेंट नहीं होगा। गैमेटोफाइट डोमिनेंट नहीं होगा, कौन होगा? स्पोरोफाइट। अब एनसीईआरटी ने ना सिर्फ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात की है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक की नहीं की है। डिप्लोहैप्लॉन्टिक में आता है टेरिडोफाइट, बट अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट कैसे आ गया? टेरिडोफाइट तो आपने पहले ये ऊपर में लिख दिया कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक का एग्जांपल है ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, है एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है। लेकिन मोर प्रिसाइजली और अच्छे से अगर देखा जाए ना, तो जो टेरिडोफाइट होता है उनका लाइफ साइकिल डिप्लोहैप्लॉन्टिक होता है। अगर क्वेश्चन आया नीट में और अगर पूछा कि टेरिडोफाइट में कैसा लाइफ साइकिल देखने को मिलता है, और अगर डिप्लोहैप्लॉन्टिक वाला ऑप्शन नहीं है, तो तुम हैप्लोडिप्लॉन्टिक वाले ऑप्शन को ही टिक करके आओगे। लेकिन अगर उसी नीट के क्वेश्चन में पूछ लिया कि टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल क्या है, और ऑप्शन में तुम्हें डिप्लोहैप्लॉन्टिक भी नजर आ रहा है, तो तुम डिप्लोहैप्लॉन्टिक को ही टिक करके आओगे, क्योंकि ये ज्यादा सही आंसर है, ज्यादा प्रिसाइज आंसर है। ये चीज ज्यादा जन बताता नहीं है, बहुत जन नहीं बताता, वो सीधा हैप्लोडिप्लॉन्टिक का एग्जाम्पल ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट बोल के निकल जाता है, जो कि सही है, एनसीईआरटी में इतना ही दिया है, ठीक है। लेकिन अगर सही पे देखे जाए ना, इन जनरल हायर एजुकेशन में जाके देखोगे, कॉलेज वॉलेज में जाओगे, तब पता चलेगा कि जो टेरिडोफाइट है ना, उसमें मोर प्रिसाइजली देखा जाए तो डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, यानी कि स्पोरोफाइट वाला जो फेज होता है वो डोमिनेंट होता है। कैसे? देखो, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक के केस में क्या था?
हैप्लॉइड गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक था। डिप्लोहैप्लॉइडिंग के केस में क्या है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये ना, ये ऐसा लेक्चर है, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक बार में नहीं समझ में आता है, तुमको एक बार और लेक्चर देखना पड़ेगा। लेकिन तुमको ऐसा लग रहा है कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। बट अभी के लिए ध्यान से सुनो, ओके। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, ठीक है, वो हो गया इंडिपेंडेंट एंड फोटोसिंथेटिक। और जो हमारा गैमेटोफाइट होता है वो मल्टी सेलुलर तो होता है बट शॉर्ट लिव्ड होता है। लंबे समय के लिए डोमिनेंट कौन है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, जो कि इंडिपेंडेंट है और फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, टेरिडोफाइट के केस में। और ये जो हमारा गैमेटोफाइट होता है ना टेरिडोफाइट का, ये होता है ऑटोट्रॉपिक, यानी कि खुद से फोटोसिंथेसिस कर लेता है, ओके, खुद से फोटोसिंथेसिस कर लेगा। और सेप्रोफाइटिक भी होता है। सेप्रोफाइटिक मतलब क्या होता है, ऐसे ये जो गैमेटोफाइट है, ऐसा क्या कहते हैं, थैलस है, ये क्या है, प्रोथैलस है, याद करो, मल्टी सेलुलर एंड शॉर्ट लिव प्रोथैलस। जब मैं टेरिडोफाइट पढ़ाया था, सब रिवाइज है, ठीक है, सब पढ़ा चुका हो, कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं सब पढ़ाया हुआ है। गैमेटोफाइट जब पढ़ाया था मैं, टेरिडोफाइट के अंदर जब मैं गैमेटोफाइट पढ़ा रहा था तो मैं कहा था कि टेरिडोफाइट में जो गैमेटोफाइट होते हैं वो प्रोथैलस होते हैं। मतलब थैलस याद करो क्या होता है, ऐसा प्लांट जिसमें रूट, स्टेम और लीफ एब्सेंट है, ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम एब्सेंट है, ठीक है, ऐसा प्लांट। और प्रोथैलस क्या होता है, उससे भी कम डेवलप्ड, थैलस से भी कम डेवलप्ड प्रोथैलस। थैलस में तो ऑलरेडी रूट, स्टेम, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स एब्सेंट है थैलस में, और उससे भी कम डेवलप्ड वाला स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रोथैलस। बट ये प्रोथैलस फोटोसिंथेसिस कर रहा था। याद करो, टेरिडोफाइट का जो गैमेटोफाइट होता है, भले ही वो प्रोथैलस है, थैलस से भी लेस डेवलप्ड है, बट फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर होता है, शॉर्ट लिव, थोड़े समय के लिए ये जनरेशन आता है। और गैमेटोफाइट कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, सेप्रोफाइटिक होता है। सेप्रोफाइटिक मतलब जो गैमेटोफाइट है फोटोसिंथेसिस भी कर लेगा और डेड ऑर्गेनिक मैटर पे भी फीड करता है। सेप्रोफाइटिक फंजाई वाला जो कैरेक्टरिस्टिक था ना, फंजाई वाला, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करने वाला, वही वाला कैरेक्टरिस्टिक तुम्हें टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट में भी देखने को मिलता है। तो अगेन हैप्लोडिप्लॉइडिंग लाइफ साइकिल में रिवाइज करा देता हूँ। इन जनरल बोथ गैमेटोफाइटिक स्पोरोफाइटिक फेजेस आर मल्टी सेलुलर एंड ऑफन फ्री लिविंग, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है। एग्जाम्पल ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। मोर प्रिसाइजली की बात करें तो मोर प्रिसाइजली वाला चीज यहां मैंने समझाया, ठीक है, मोर प्रिसाइज, ज्यादा सही, मोर प्रिसाइज। मोर प्रिसाइज में हैप्लोडिप्लॉन्टिंग हो गया ब्रायोफाइट और डिप्लोहैप्लॉन्टिंग हो गया टेरिडोफाइट। हैप्लोडिप्लॉन्टिंग में गैमेटोफाइट वाला जो जनरेशन है वो डोमिनेंट है, डिप्लोहैप्लॉन्टिंग में डिप्लो पहले लिखा हुआ है, तो स्पोरोफाइटिक जो हमारा जनरेशन है वो डोमिनेंट है, ओके। तो यहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिंग लाइफ साइकिल हुआ कंप्लीट। आई होप तुम्हें तीनों लाइफ साइकिल का एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो घबराना नहीं है। अगर तुम पूरा पहले का लेक्चर्स देखते हुए आए हो, जो मैं शुरू से बना रहा हूँ प्लांट किंगडम के, वो सारे लेक्चर्स अगर तुम फॉलो करते करते यहाँ तक 16वें लेक्चर तक आए हो, हमारा 16वां लेक्चर है ना, तो तुम्हें ये लेक्चर समझने में एकदम दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर तुम्हें दिक्कत आ रहा है, इसका मतलब ये कि तुम पुराने लेक्चर्स ढंग से नहीं देख के आए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये एनसीईआरटी के सबसे लास्ट में दिया गया है, और लास्ट वाली चीज को समझने के लिए ना शुरू वाले चीज का पूरा क्लियर होना दिमाग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। तो ऐसा अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, घबरा रहे हो, तो घबराओ मत। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में बहुत जन को दिक्कत होता है, एक दो बार देख लो लेक्चर, ठीक है, पुराने लेक्चर्स भी रिवाइज कर लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो अब एक और थोड़ा सा एक चीज़ है वो भी बताता हूँ और लेक्चर खत्म करता हूँ। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब चलो कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है प्लांट साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसके कुछ क्विक फैक्ट्स है जो तुम्हें ध्यान में रखने हैं। क्या क्या, देखो। पहला तो मोस्ट एल्गी जो होता है उनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ा रहा था तो उसमें कहा था कि क्लमाइडोमोनास हो गया, वोल्वॉक्स हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, एंड मोस्ट ऑफ द एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। लेकिन मैंने कहा है मोस्ट एल्गी में, यानी कि कुछ कुछ एल्गी है जिनमें दूसरे लाइफ साइकिल्स देखने को मिलेंगे, जैसे एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और केल्प्स ऐसे एल्गी है जिसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। यानी कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों जनरेशन रहेगा, ठीक है, दोनों जनरेशन देखने को मिलेगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और फ्यूकस में देखो क्या रहता है, डिप्लॉन्टिक। फ्यूकस में हमारा जो स्पोरोफाइट रहेगा, ये जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन है वो डोमिनेंट रहेगा, ओके। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो कि एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और केल्स में, इसमें इसके ऑल्टरनेशन और जनरेशन में दोनों जनरेशन देखने को मिलता है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। और मोस्ट एल्गी में कैसा रहता है, हैप्लॉन्टिक, यानी कि जो डिप्लॉइड स्टेज है, डिप्लॉइड जनरेशन है वो डोमिनेंट होता है।
तो ये ध्यान में रखना, ओके। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में देखने को मिलेगा। अगर क्वेश्चन आया कि ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट के किस डिवीजन में देखने को मिलता है, पहली बात तो समझो ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता क्या है। ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऐसे प्लांट्स में होता है जिनमें बोथ जो हमारा क्या कहते हैं स्पोरोफाइट यानी कि डिप्लॉयड एंड गैमेटोफाइट यानी कि हैप्लॉयड फेज आर इंडिपेंडेंट। दोनों इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और दोनों फ्री लिविंग हो सकते हैं। इसको कहते हैं ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। याद करो जब हम एल्गी देखे थे, एल्गी पढ़ रहे थे, और जब ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे थे, तो ज्यादातर एल्गी में और ब्रायोफाइट्स में हमने देखा क्या होता है, डिप्लॉयड फेज उतना डोमिनेट नहीं होता है, सिर्फ हैप्लॉयड फेज डोमिनेट होता है। हैप्लॉयड ब्रायोफाइट में याद करो कैसा था, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक तो यानी कि हैप्लॉयड फेज डोमिनेट था, डिप्लॉयड नहीं था। और एल्गी में भी मैंने कहा ज्यादातर हैप्लॉन्टिक होते हैं, ज्यादातर मोस्ट ऑफ वाले पे ध्यान रखना, ठीक है। तो एल्गी में भी क्या होते हैं, ज्यादातर जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, ओके। और एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म जो है हमारा, इसमें डोमिनेंट कौन सा था, डोमिनेंट था डिप्लॉयड। याद करो एंजियो जिम्नोस्पर्म में क्या था, डिप्लॉयड फेज डोमिनेंट, और एंजियोस्पर्म में भी डिप्लॉयड फेज डोमिनेंट। तो ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसी में भी दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, बोथ स्पोरोफाइट, बोथ डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड फेज आर इंडिपेंडेंट। एल्गी और ब्रायोफाइट के केस में हैप्लॉयड वाला जो था वो वाला फेज इंडिपेंडेंट था। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के केस में डिप्लॉयड वाला जो फेज था वो इंडिपेंडेंट था। लेकिन ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, जिसमें दोनों डिप्लॉयड और हैप्लॉयड फेज यानी कि दोनों स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जो है वो दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ये आता है टेरिडोफाइट्स में। एल्गी और ब्रायोफाइट में हैप्लॉयड, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में डिप्लॉयड। लेकिन टेरिडोफाइट्स में देखा जाता है कि बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट कैन बी फ्री लिविंग। दोनों के दोनों फ्री लिविंग हो सकते हैं, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है नीट में कि ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस डिवीजन में देखने को मिलता है, ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स में जाएगा, ओके। टेरिडोफाइट्स ऐसा डिवीजन है प्लांट किंगडम का जिसमें बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट कैन बी फ्री लिविंग। इसका मतलब ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। क्योंकि एल्गी और ब्रायोफाइट में देखो हैप्लॉयड जो हमारा फेज है यानी कि जो गैमेटोफाइट जो फेज है वो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में डिप्लॉयड यानी कि जो स्पोरोफाइटिक वाला फेज है यानी कि स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो है वो इंडिपेंडेंट या फ्री लिविंग है। लेकिन टेरिडोफाइट सिर्फ एक ऐसा डिवीजन है प्लांट किंगडम का जिसमें दोनों स्पोरोफाइट यानी कि दोनों डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड कैन बी फ्री लिविंग या फिर इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर होता है खत्म, और साथ ही साथ हमारा जो प्लांट किंगडम का जो चैप्टर है ये होता है खत्म, ठीक है। 16 लेक्चर है, 16 लेक्चर है, अच्छे से सारे लेक्चर को देखना, ठीक है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो लास्ट वाला जो अभी पढ़ाया हो ये तभी समझ में आएगा जब पहले के 15 लेक्चर अच्छे से तुम्हारे क्लियर होंगे, ठीक है। तो सारे लेक्चर अच्छे से देखना, घबराना नहीं, आसान चैप्टर है, हो जाएगा, ठीक है। और अब चलो तो यहीं पे ये लेक्चर होता है खत्म, फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे उसमें वापस से देखना होगा, मतलब समझ गए होंगे। चलो बाय, टेक केयर। तो गाइज यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। अब तुम्हें लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, निटोलॉजी को सोशल मीडिया पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे जो हमारा चैनल है निटोलॉजी का जिसका लिंक ये रहा t.me/nittology_hk, इसको जाके ज्वाइन करो। यहाँ पे मैं नोट्स अपलोड करता हूँ तो तुम्हें यहाँ से नोट्स मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा निटोलॉजी का चैनल है इसको सब्सक्राइब करो। यहाँ पे तुम्हें चैनल का लोगो दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना ताकि जब भी मैं फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिले। और अगर तुम्हें और भी निटोलॉजी के वीडियोस देखने हैं तो यहाँ नीचे वीडियो शो कर रहा होगा, उस पर क्लिक करो और भी निटोलॉजी के वीडियोस देखो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय, थैंक यू, टेक केयर।